class we are going to learn advanced model. एडवांस मॉडल क्या होता है इसे अच्छे से समझने के लिए पूरी क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे. कैन बी, कैन हैव, मस्ट, माइट, शुड हैव, शुड बी, शुड हैव बीन, मस्ट हैव, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन. ये सारे कैसे वर्क करते हैं, ये होते हैं सारे के सारे एडवांस मॉडल. हमने ऑलरेडी मॉडल्स पढ़ा हुआ है. क्या क्या थे हमारे मॉडल्स में? कैन, कुड, विल बी एबल टू फर्स्ट ग्रुप था. सेकंड ग्रुप क्या था बता सकते हैं आप लोग? बताइए क्या था सेकंड ग्रुप? क्या पढ़े थे हम लोगों ने सेकंड ग्रुप में? शुड, मस्ट, ऑट टू. थर्ड ग्रुप क्या था? हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू. ओके. अगर हम फोर्थ ग्रुप की बात करें तो हमने फोर्थ ग्रुप में क्या क्या पढ़ के रखा है? टू, नीड टू, डेयर टू. यूज टू, नीड टू, डेयर टू. ओके. तो ये जो एडवांस मॉडल है, अगर हमने बेसिक मॉडल्स पढ़ा हुआ है देन हम लोग इसे इजीली बना पाएंगे. इफ यू डोंट स्टडी your basic models, you are not able to learn advanced model. Okay, because the root of basic model. So my point of that, everyone knows very well that what's a basic model. Okay, so we will start from first group, can. What did I say? We will start from can. Can. What's the meaning of can? Tell me, what's the meaning of can? सकता सकता है, सकती है, सकते सकती है, सकते हैं. इसका मीनिंग हमने क्या पढ़ा है? सकते हैं या फिर सकती है. ये क्या बता रहा है एक प्रकार से? पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी. पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, यही बता रहा है हमें ये मॉडल. ओके, पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, यही हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है. गॉट इट? अब देखिए कैन का मीनिंग तो हमें पता है. जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. कम ऑन, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश. You can join the class. You can join the class. You can join the class. Okay, अगर हम इसी को अगर चेंज करें इसके सेकंड Join फॉर्म the में, class. नेक्स्ट बना लीजिए कैन बी. ओके, कैन बी का मतलब होता है हो सकता है. हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ हो सकता है. जहां भी याद रखिएगा डियर लर्नर्स कि दो वर्ड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. एक बता रहा हूँ बी और एक बता रहा हूँ हेव. ओके, इससे अच्छे से बी का मतलब हो जाता है सब्जेक्ट का कुछ होना. ओके, सब्जेक्ट का कुछ होना. और अगर यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं हेव के बारे में, किसी भी अगर मॉडल के बाद में हेव लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा पास होना. टर्न ऑफ योर माइक. ओके, योर माइक इज क्रिएटिंग अ नॉइज. Look at here. If your B word is coming in your modal verb, so you will say its meaning is subject in something. Okay, but after the model you can see have, so you will understand it. This is a subject have something. Okay, so subject के पास कुछ होना एक प्रकार से ये सेंस देता है. तो हमने कहा कैन बी, तो हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों के बाद में, ये दोनों कहाँ के केसेस हैं? वर्ब टू बी का और दूसरा है वर्ब टू हैव का. तो वहीं से उठ करके ये एडवांस तरीके से बन रहे हैं. दैट्स व्हाई इनके बाद में जो कुछ भी वर्ब नहीं होती है, वी शुड बी रिमेम्बर. ओके, वी शुड रिमेम्बर दिस थिंग कि इनके बाद में हमें वर्ब यूज नहीं करना होता है, डायरेक्टली हम लोग इन्हें बना लेते हैं. जैसे हम कहते हैं आप इंजीनियर हो सकते हैं, यू कैन बी इंजीनियर. वर्ब टू बी का ही है, बस उसमें इजेमार की जगह पे हम कैन को रिप्लेस कर रहे हैं. आप डॉक्टर हो सकते हैं, यू कैन बी डॉक्टर. यू कैन बी डॉक्टर. आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, You can be You my can friend. be my friend. यदि आप चाहोगे. इफ यू वुड लाइक टू. ओके, इफ यू वुड, हम ऐसे बोल सकते हैं इफ यू वुड आई कैन बी योर फ्रेंड. आई कैन बी योर फ्रेंड. ऐसे देख लीजिए. इसके बाद में Friend. नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं. नेक्स्ट हो जाएगा कैन हैव. किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? कैन हैव. कैन हैव का मीनिंग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है. ओके, पास हो सकता है, पास हो सकता है. बट रिमेम्बर, हम लोग ये कैन वाले के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाट्स द रीजन? रीजन इज दैट हमें यहाँ पर कैन को बी के साथ और कैन को हैव के साथ यूज नहीं करना है ज्यादा. व्हाट्स द रीजन? रीजन इज दैट अगर हम लोग डायरेक्टली बता दें इज एम आर से तो हमारी 100% श्योरिटी हो जाती है. हमारी 100% श्योरिटी हो जाती है. तो हियर वी आर शोइंग द 100% श्योरिटी. तो अब मुझे बताइए, अगर मैं इसेमार का यूज कर लूँ और डायरेक्टली हेव का यूज कर लूँ तो मुझे कैन का यूज तो करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी बतानी है. तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ यू हैव 100 रुपीज.
ओके, यू हैव 100 रुपीज, यू हैव कार, आपके पास कार हो सकती है, तो ये दोनों के दोनों में ही 100% श्योरिटी है, इसलिए हम लोग इनको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्टली वही वर्ब टू हैव एंड जो हमने पढ़ा हुआ है वही हम लोग वर्ब टू हैव यूज कर लेते हैं। गॉट इट एवरीबडी? गॉट इट, यस और नॉट? सेमी? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. yes, sir. Next one is may. May is a what is the may? may का मीनिंग हो जाता है, इसका भी मीनिंग होता है सकता है। क्या होता है? सकता है। Okay. बट ये यूज होता है रिक्वेस्ट के केस में। कहां पर यूज होता है? ये रिक्वेस्ट के केस में यूज होता है। जैसे हम कहते हैं आप यहाँ आ सकते हैं, अब मुझे पोलाइटली बोलना है, थोड़ा कैन में पावर दिखानी होती है। हियर वी आर नॉट सेइंग द पावर, कम ऑन, तो फिर क्या हो जाएगा? जो मैं कम हियर, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। Help You me. may help me. यू may help me, you may help me, आप वहां जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सियोरिटी दे रहा हूँ, आप वहां जा सकते हैं। Go You there. may go there. You may go there. There. You may go there. अब सपोज करो you are the principal of your college and somebody is coming in your office, so you are saying you may sit here, you may sit here। ऐसे तो नहीं बोलोगे you can sit here, तुम यहाँ बैठ सकते हो। We don't have to show the power, okay, because we are requesting to them, you may sit here, हम उन्हें कह रहे हैं आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा आप क्लास के अंदर आ सकते हैं। May you come Come here. मैं you may come here, you may come here। अब here you have to understand two more things, affirmative and interrogative, क्योंकि मैं का यूज सबसे ज्यादा इंटरगेटिव में किया जाता है परमिशन लेने के लिए, एक प्रकार से रिक्वेस्ट या फिर बोल सकते हो आप परमिशन लेने के लिए। क्या बोल रहे हैं हम लोग? परमिशन लेने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मे, माइट और मस्ट, तीनों के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पर्सनल किसी क्लास में डिस्कशन करेंगे, बट इन दिस क्लास वी विल स्टडी मे इन शॉर्ट वे। तो हमने कहा परमिशन के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंस, Come. मे आई कम हियर, May I May- come in? ओके, मे आई कम इन, इट इज वेरी ओके। अब देखो क्या होता है ना, कुछ अगर देसी बंदा है कोई और उसे अभी कुछ समझ नहीं आता है, ओके, अब उसको इंग्लिश बोलना आता नहीं है, डायरेक्टली वो क्लास के अंदर घुसना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा पता है? मैं आई किडिंग काडिंग मैडम जी, यही लफड़ा हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी भाई, वो Kidding नया नया काडिंग। था। हाँ, मैं आई किडिंग काडिंग मैडम जी, अब इसको समझ नहीं आ रहा है, कम आ नहीं रहा है, किडिंग काडिंग बोल दिया उन्होंने, ठीक है ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आई कम इन, ओके। क्या मैं आपको मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ? May I Use your check phone. your mobile phone? मैं यूज May I use your mobile phone? ओके, ये बहुत प्यारा है, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। कैन की जगह पे अगर आप मैं का यूज करते हैं इट विल बी वेरी पोलाइट। क्या मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? I join your class. May I join your class? आप मेरे को ऑर्डर दे रहे हो कि मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो? Request. Request कर रहा हूँ. रिक्वेस्ट कर रहे हो, श्योर, यस यू आर रिक्वेस्टिंग टू मी। ओके, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? May I I talk talk to to you. you? May I talk to you? मैं आई टॉक टू यू, To you? श्योर, आप मुझसे बात कर सकते हैं, श्योर। Sure. You You may? talk to me. Sure, Sure. you talk to me. श्योर यू may टॉक टू मी, श्योर यू may टॉक टू मी। You may talk to me. You may आप मेरी क्लास नोट्स ले सकते हो यार, डोंट वरी, आप मेरी क्लास नोट ले सकते हो, डोंट वरी, लेट्स स्पीक। मैं Don't worry, you may. Don't worry, you may take my note, class note. take my notebook. श्योर यार, यू may टेक माई You क्लास may नोट्स, यू may टेक माई क्लास नोट्स। क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? May you give May money. you give me May money? I give you money? मैं गिव यू मनी, क्या मैं आपको पैसे दे सकती हूँ? इसका तो मीनिंग ये हो गया, क्या मैं आपको पैसे दे सकती हूँ?
तो हम तो देखो, आपको किसी से पैसे मांगना है तो आप पोलाइट तो होगे ना, ऐसा बोलोगे तू पैसे दे रहा है कि नहीं, बता अभी, बता बता पैसे दे रहा है कि नहीं, तो दिमाग खसक जाएगा, फिर वो नहीं देगा भाई। तो आपको जब किसी से पैसे मांगने तो आपको क्या करना होगा, बी पोलाइट, बी पोलाइट। खाली में मे यू गिव मी मनी, तो वो भी कहेगा यस श्योर, आई विल गिव यू मनी, मैं आपको जरूर पैसे दूंगा, बट एट दिस टाइम आई डोंट हैव मनी, बट टुमारो डेफिनेटली आई विल अरेंज मनी एंड देन आई विल गिव यू, ओके। ऐसे समझ में आ रहा है कैसे पोलाइट बनना है, हमें नहीं Yes, बनना yes. पोलाइट, ठीक है। दूसरा करते हैं रिक्वेस्ट में करते हैं, जब हम इसका, जस्ट अ मोमेंट, देखिए जब आप इसका यूज करते हैं रिक्वेस्ट के केसेस में, टर्न ऑफ योर माइक नीलम, okay, here when you are using this concept in requesting case, so you will use interrogative structure, मैं, then subject, then first form the verb, then object, then question mark, okay, so this will be your requesting case, got it। दूसरा हम करते हैं, दूसरा इसी का एक यूज होता है, पहला यूज तो हमने देखा रिक्वेस्ट के केस में करते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी में, क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी में, बट हमारी जो पॉसिबिलिटी वो होनी चाहिए 50%, ओके 50%। कहां पर करते हैं हम लोग, डियर 50% अगर हमारी पॉसिबिलिटी है तो हम लोग करते हैं मैं का यूज, सपोज दैट। इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग जानना चाहें तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है शायद, शायद, शकता है। आपको समझ में आएगा कि मैं कैन को कैसे रिप्लेस कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, बोलने में थोड़ा सा चेंजेस लगेगा, और जब आप इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी वेरी पोलाइट, जस्ट लाइक दैट, यू कैन डू इट, यू मै डू इट, यू माइट डू इट। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, व्हाट आई एम टीचिंग यू हियर। Actually, Yes, reason is sir. that can give the 100% possibility, may give the 50% possibility, and might give the only or only 10% possibility. Suppose that I'm sure you are able to do this work, so I will tell you you can do it. You can do it. But my point of that, and I'm thinking you are not able to do this work in a proper way. So that's why I will say you, yeah, you may do this work. I suppose you may do this work. I think you may do this work. मुझे लगता है शायद ये काम तुम कर सकते हो। I think you may do this work. समझ में आ रहा है? चलिए एक तो सेंटेंस लेते हैं हम लोग। शायद आप मेरी हेल्प कर सकते हो, शायद आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इस काम में। मैं श्योर तो नहीं हूं क्योंकि आप मुझे अचानक मिले हैं, तो फिर मैं क्या कहूंगा, कम ऑन, शायद आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। I think you may help me. 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 करेक्ट। नेक्स्ट लो, शायद आप अच्छा लिख सकते हैं, शायद आप अच्छा लिख सकते हैं। मैं राइट गुड, You may write, You may write good. you may write good. You may write good. देखिए पहले ना वर्ब आती है, उसके बाद में ना बाकी वर्ड्स आते हैं, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, ओके, इट्स वेरी Yes. सिंपल कॉन्सेप्ट, गॉट इट। इसके बारे में मैं के बारे में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ओके, जैसा कि मैं के बाद में अगर हम लोग इसका डिस्कशन करना चाहें तो हम लोग लेते हैं मैं के बारे में मैंने दो केसेस आपको बताए हैं। पहला बताया है कि ये 50% श्योरिटी के लिए होता है, सेकंड केसेस हमने देखा था डियो, क्या था सेकंड केस में था रिक्वेस्टिंग केसेस, ओके। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं मैं भी, क्या यूज करते हैं हम लोग, मैं भी का मतलब क्या होता है, मैं भी जो मीनिंग देता है कि शायद हो सकता है, सब्जेक्ट शायद कुछ हो सकता है, शायद सब्जेक्ट यहां पर लिख लेना, सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ हो सकता है। सपोज दैट मैंने कहा आप डॉक्टर हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम डॉक्टर हो सकते हो यार, मैं भी श्योर नहीं हूँ। You may be doctor. You may be doctor. यार तुम उसकी वाइफ हो सकते हो, जैसे हम किसी को लग रहा है कि यार वो उसकी वाइफ हो सकती है, ओके, सी मे बी हिज वाइफ, क्या कहा हमने, सी मे बी हिज वाइफ, She may be his wife. सी मे बी हिज वाइफ, She may be his wife. ओके। आप शायद इंजीनियर हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इंजीनियर हो सकते हो,
You may be engineer. यू मे बी इंजीनियर, यू मे बी इंजीनियर। शायद आप मेरे दोस्त हो सकते हो, पुराने बचपन के फ्रेंड बोलते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड। You may be childhood friend. या यू मे बी माई चाइल्डहुड फ्रेंड, यू मे बी चाइल्डहुड फ्रेंड। शायद आप मेरे विलेज वाले हो Childhood friend. सकते हो, शायद आप मेरे विलेज वाले हो सकते हो। You may be my village person. या यू मे बी माई विलेज पर्सन, या यू मे बी माई विलेजर्स। ओके, आप मेरे विलेजर्स हो सकते हो या आप मेरे विलेज पर्सन हो सकते हो। शायद आप मेरी मौसी हो सकती हो। You may be my You may be यू मे बी माई मदर सिस्टर। ओके, या और एक वर्ड होता है इसके लिए, मैटरनल आंट, बट उसके लिए और maternal aunt. बट उनके लिए कुछ अलग वर्ड होता है, बट मोस्ट ऑफ द कॉमन वर्ड जो है ना, इसके लिए होता है मदर सिस्टर। ओके, चलिए। सो ये हमने समझा मे बी का केसेस। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मैं हैव। मैं हैव क्या मीनिंग दे देगा, बता दीजिए जल्दी से। मैं हैव का क्या यूजेस हो सकता है? मैं हैव देगा सब्जेक्ट के पास, शायद मेरे पास हो सकता है. सब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास शायद कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट के पास शायद कुछ हो सकता है. शायद कुछ हो सकता है. हम्म, शायद आपके पास मेरी कार हो सकती है। You may have car. my car. शायद आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर हो सकता है। You may have my contact number. यू मे हैव My माई account number. अकाउंट नहीं, कांटेक्ट नंबर। ओके, Account अकाउंट नंबर, number. अकाउंट नंबर काहे दोगे आप? अकाउंट नंबर क्यों दोगे? कांटेक्ट नंबर दोगे, ओके, या मोबाइल नंबर दोगे। Contact हाँ, number. वो बोलेंगे ना आपसे कि व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, आर यू क्या डायल नंबर। ओके, तो मैं हैव देखा हमने। मैं हैव में और भी केसेस लेते हैं। शायद आपके पास मेरी बुक हो सकती है। You may have my book. यू मे हैव माई बुक, यू मे हैव माई बुक। शायद आपके पास मेरा पासवर्ड हो सकता है। You may have my You may have my password. मम्मी के पास शायद अलमारी की चाबी हो सकती है। Mother may mother may mother may have almirah की. हाँ, अलमीराज की, या और एक चीज बोल सकते हो आप लोग, मदर मे हैव की ऑफ अलमीरा, मदर मे हैव अलमीरा की। ओके, की ऑफ अलमीरा। Yes. आपके पास मेरी बाइक की चाबी हो सकती है। have my You have my, you may have my my bike key. Bike of key. यू मे हैव माई बाइक कीज। की, ओके, कीज नहीं होगा, बहुत सारी कीज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हमारे पास में एक आता है मैं हैव टू। क्या आता है? मैं हैव टू, मैं हैव टू। आपने पढ़ा है कभी भी हैव टू का केसेस कहाँ यूज होता है? डिड यू रिमेम्बर? आर यू गेटिंग? Compulsion. Yeah, if you are showing your compulsion, so you will use have to cases। तो यहाँ पे सोचो कि कुछ मैं have to आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपको पता है? करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, कुछ करना पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा आपको मेरी मदद करनी पड़ सकती है। ओके, आपको मेरी मदद, have to help me. यू मे हैव टू हेल्प मी, यू मे हैव टू हेल्प मी। आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ सकते हैं। You may have to make sentences. You may have to make sentences. मुझे वहां जाना पड़ सकता है। I may have to go I may there. have to go there. To go there. आई मे हैव टू गो देयर। मुझे आज कार चलानी पड़ सकती है। Go there. I may have I may have I may have to drive car.
आई मे हैव टू ड्राइव द कार, आई मे हैव टू ड्राइव द कार, मुझे आज क्लास ज्वाइन करनी पड़ सकती है। Try. I I have may have to join. आई ऐसे ऐसे I ऐसे may लिखो, ऐसे have बनाना to है, ऐसे। join the class. आई मे हैव टू ज्वाइन द क्लास। अभी करंट लगाएंगे आपको इस वाले करंट I से, may इस वाले have to बल्ब in से। the class. या आई मे हैव टू ज्वाइन द क्लास, इसको एक वे में बोलना है, आई मे हैव टू ज्वाइन द क्लास। अब आएगी फ्लुएंसी, आई मे हैव टू ज्वाइन द क्लास, मुझे वहां जाना पड़ सकता है। इसे एक साथ बोलिए, I may have to I go may there. have to go. आई मे I हैव may टू गो have देयर। to go there. मुझे डांस करना पड़ सकता है, I may I may have to dance. आई मे हैव टू डांस, आई मे हैव टू डांस। मैं हैव टू को एक फ्लुएंसी के साथ बोलिए, डेफिनेटली आपके पास में वो आएगा, फ्लुएंसी आएगा आपका निकल के बाहर। ओके, आपको राइटिंग वर्क करना पड़ सकता है, you You may may have have to. You may have to writing work. you may have to writing work, you may have to writing work। ओके, अगर इसका नेगेटिव बना ले तो मैं नॉट लगा देंगे, मुझे ये काम नहीं करना पड़ सकता है। I may not I may not have to do this work. आई मे नॉट हैव टू डू दिस वर्क। इसी में एक मैं आपको साथ में ही बता दे रहा हूँ, माइट हैव टू। क्या माइट हैव टू? Might have to. या इसी का दोनों होता है, बस ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। ओके, इसी का ये पास्ट केस हो जाएगा, तो इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या हो जाएगा? आर यू गेसिंग? करना ही पड़ सकता है। करना पास्ट केस है बिट्टू, तो क्या हो जाएगा? करना पड़ सकता था। जस्ट लाइक करना पड़ सकता था। आपको वहां जाना पड़ सकता था। You might have You might go have there. Might have to go there. You might have to go there, you might have to go there। आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ सकती थी। might You might have have to. to join You the might class. have to join the class. You might have to join the class, you might have to join the class। okay? उससे मेरी बात समझनी पड़ सकती थी। उससे Might have to understand my See, Her might have to. He might have to. understand my words, Understand. understand my Her might words। have to understand my words. She might have to understand my words, she might have to understand my words। उसको किताब पढ़नी पड़ सकती थी। Might have to. might She might have to read book. She might have to read book। okay, Read she book. might have to read book। okay, next Read book. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुड के बारे में। ओके, कुड का देख लीजिए, कुड का भी सेम कॉन्सेप्ट है कैन के ही जैसे। कुड का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? शकता था। ओके, या फिर सकता था, सका था, सकी थी। ये क्या था? हमारे पास में पास्ट केस था। थी। ओके, पहला यूज हम लोग कहाँ करते हैं इसका? पास्ट केस में, पास्ट ऑफ कैन। कैन की तरह ही पास्ट केस में यूज करते हैं। जैसे सपोज हम कहते हैं आप वहां जा सकते थे भाई, आप वहां जा सकते थे। you could go there। You could go there. You could go there. आप मेरी हेल्प कर सकते थे। you could You could help me. You could help me. You could help me, आप मुझसे मिल सकते थे। you could You You could You meet could to me. meet me. You could help me, you could help me। ओके, अब जब हम इसका दूसरा केस में यूज करते हैं रिक्वेस्टिव, मैं आपको दो ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। रिक्वेस्टिव वाले ग्रामर हम पर्सनली इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में कि इसका एक रिक्वेस्ट के बीच, जैसे आपने कई बार कस्टमर को फोन लगाया होगा, हाँ, जब कभी भी आपको मन नहीं लगा होगा तो वो क्या बोलती है आपको? कुड यू वेट अ व्हाइल अ मिनट। आप भी बड़े अच्छे से बड़ी प्यारी आवाज में बोलती है कुड यू वेट अ व्हाइल अ मिनट। तो आप भी बोलते हैं हाँ हाँ श्योर, हम तो 4 घंटे वेट कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। तो हम भी बोलते हैं हाँ ठीक है, हम लोग 4 घंटे वेट करेंगे, श्योर वी कुड वेट। ओके, तो हमने कहा मैं वेट कर, तो वो क्या बोलती है हमको? सर कुड यू वेट व्हाइल अ मिनट, वेट व्हाइल अ मिनट। ओके ओके, तो देखिए इसका जो मीनिंग होता है ना रिक्वेस्टिव केस में, ये फिर निकलता सकता है के सेंस में।
क्या निकलता है, सकता है के सेंस में। ये थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन समझ लो, ये कुछ चेंजेस है। ओके, सकता है। तो उसने क्या कहा था, प्रेजेंट के रूप में यूज किया उसने, लेकिन क्या किया, रिक्वेस्ट के तौर पे यूज करोगे तब, जैसे आप किसी से बोल सकते हो आप ना मुझसे मिल सकते हो, तो आप अगर रिक्वेस्टिव केस में कर रहे हो प्रेजेंट के फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हो, यू कुड मीट टू मी, यू कुड मीट टू मी। ओके, क्या आप वहां जा सकते हो आज, प्लीज, प्लीज ना बोलने की जगह पे Could मैसेज you बोल go सकते there? हो, कुड यू गो Could देयर you टुडे, go there? कुड यू गो देयर टुडे। अगर देखो आप अच्छे से बोलोगे तो श्योर वो पक्का जाएगा, ना चाहते भी अगर उसके पास साइकिल भी नहीं है ना, वो दौड़ के जाएगा, जाएगा, पक्का जाएगा। ओके, बस आपके बोलने में तरीका होना चाहिए। ओके, जैसे देखे हो ना, अगर एक बॉयज की साइकिल की चैन गिरी है, नोबडी विल हेल्प हिम। ओके, बट अगर वहीं गर्ल्स की साइकिल की चैन गिरी है, या एवरीवन वांट्स टू हेल्प हर। दैट्स वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि वो बोलने का तरीका होता है। वो क्या बोलता है लड़का, अरे भाई तू मेरी हेल्प करेगा, नहीं कर रहा ना, चल निकल, निकल नहीं कर सकता ना, चल जा। वो क्या, भैया प्लीज हेल्प कर दीजिए ना, मुझे घर जाना है, प्लीज, प्लीज वुड यू लाइक टू हेल्प मी। वो पक्का बंदा, भाई अब क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हाँ, मना नहीं कर सकता, करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है कुड बी। नेक्स्ट क्या होता है इसी में, कुड बी। कुड बी का जल्दी से बताइए मीनिंग क्या हो जाएगा, हो सब्जेक्ट सकता है या बन सका, हो कुछ सका हो या बन सका। सकता था, सकता था। ओके, सब्जेक्ट कुछ हो सकता था। ओके, हमने कहा राम मेरा दूल्हा हो सकता था उस टाइम पे। राम could be my Ram could be my अरे बताओ क्या होता है दूल्हे का मीनिंग, ग्रूम। ओके, ब्रूम, ब्रूम का छोटा भाई ग्रूम। अरे आपको पता है ना, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, और झाड़ू के जिसको फिर घुमाया जाता है तो वो बन जाता है ग्रूम। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, और आपको पता है ना दुल्हन को क्या बोलते हैं, दुल्हन क्या होती है, चमकते रहती है, ब्राइट, ब्राइट। ब्राइट। ओके, वो क्या होती है, उसमें ब्राइटनेस होती है, क्योंकि वो बहुत सारा मेकअप करती हैं, तो क्या हो जाता है वो ब्राइट। ओके, ब्राइट मतलब कि दुल्हन, और जिसको घुमाते हैं अपने आसपास वो होता है ग्रूम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखें। तो कुड बी के और सेंटेंसेस बनाइए आप लोग। जैसे हमने कहा यह पेन हो सकता था, यह पेन हो सकता था, लेकिन ये पेंसिल बन गया, यह पेन हो सकता था, यह पेन हो सकता था। कमान, This could be pen. इट कुड बी पैन, इट कुड बी पैन, इट कुड बी पैन। ओके, कमान, नेक्स्ट सेंटेंस, यह लैपटॉप हो सकता था, It could be laptop. It could be laptop. ये तो मेरा दोस्त हो सकता था, He could be my friend. It could be my friend. he could be my friend, he could be my friend। नेक्स्ट ले लीजिए कुड हैव। नेक्स्ट ले लिया हम लोगों ने कुड हैव। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के पास वो आज कुछ हो सकता था, हो सकता था या बन सकता था। कुछ हो सकता था। ओके, सब्जेक्ट के पास, जैसे सब्जेक्ट सब होता है, सब्जेक्ट के पास कुछ नहीं होगा। ओके, सब्जेक्ट तो कोई नाउन होगा। ठीक है, हमने कहा राधा के पास मेरा नंबर हो सकता था, राधा could have my Radha could mobile number. have my mobile number. राधा could have my contact number, राधा could have my contact number। ओके, राधा के पास ज्वेलरी हो सकती थी, राधा could have jewelry. ज्वेलरी, ज्वेलरी, उसको बोलो ज्वेलरी, कम ऑन, ज्वेलरी, राधा Jewelry. could have jewelry. ज्वेलरी। ओके, Jewelry. आपके पास मेकअप हो सकता था, मेकअप आइटम्स हो सकते हैं, यानी कॉस्मेटिक्स। You could have makeup. You could have You could. cosmetic items. या यू कुड हैव कॉस्मेटिक्स आइटम। देख रहे हो नीलम है शॉपकीपर, दैट्स व्हाई शी नो वेरी वेल। ओके, सो पता चल रहा है इससे कि उनको सब समझ रहा है। ठीक है ना, सो उनके पास गिफ्ट्स हो सकते थे, उनके पास गिफ्ट्स हो सकते थे, उनके बहुत सारे लोग हैं, He could have. You He could have gifts. दे कुड हैव गिफ्ट्स, दे कुड हैव गिफ्ट्स। मेरे पास, We could have gifts. मेरे पास लैपटॉप हो सकता था, I could have I laptop. could have laptop. अगर मैंने उस दिन पढ़ लिया होता, इफ आई स्टडी ऑन दैट डे, मेरे पास जॉब हो सकती थी। I could have a job. इफ आई, Could have a job. यदि मैं कल पढ़ाई वे- कर लेता, ये ये जो केसेस हैं,
ओके I आई कहाँ स्टडी, पर? देखिए लिसन वेरी केयरफुली, एक्चुअली ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके हो जाते हैं कहाँ के, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इफ आई वुड स्टडी यस्टरडे देन आई कुड हैव जॉब, ओके, तो आई कुड हैव जॉब ये बन जाएगा आपके पास में सेंटेंस। ओके ओके, अभी देखिए क्लास विल बी एंडेड सून, सो आगे की क्लास का आगे डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।